तो आज के इस वीडियो में एसएससी CHSL 2022 टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 से। व्हाट विल बी द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट हमारा दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल के लिए और अमाउंट हमारा दिया है 484। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 10। प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 10 से 11 और समय है 2 साल के लिए तो 2 बार लेंगे। 10 से 11 प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 100 और अमाउंट हो जाएगा 121 और 121 रेशियो जो है सो 484 के बराबर में है। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 4 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 100 गुने 4 तो प्रिंसिपल हो गया 400। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी राशि 10% प्रतिवर्ष ब्याज पर निवेश की गई थी जिसे अर्धवार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि किया गया था। यदि परिपक्वता पर देय राशि 83,349 थी तो निवेश की गई राशि को ज्ञात कीजिए। रेट हमारा दिया है 10%, समय जो है सो 18 महीने के लिए है और अमाउंट दिया है हमारा 83,349 का और ब्याज अर्धवार्षिक दे रहा है। और ब्याज जो है सो अर्धवार्षिक में दे रहा है यानी कि 6 माही करके दे रहा है। तो 18 महीने में कितने बार में देगा? 18 महीने का ब्याज 6 महीने पे ये एक बार देगा तो 18 मंथ में ये 18 मंथ का ये ब्याज 3 बार में देगा। और रेट हो जाएगा 10% तो 10 गुने 6/12 तो रेट हो गया हमारा 5%। अब रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 1/20 हो गया। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 20 और अमाउंट हो जाएगा 21 और समय ब्याज जो है सो 3 बार में दे रहा है तो 3 बार लेंगे 20 से 21 और 20 से 21। टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 8,000 और टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 9,261। अब ये 9,261 जो है 83,349 के बराबर में है तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 9 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 8,000 गुने का हो जाएगा 9 जो कि हो गया 72,000। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से ऋण पर दी गई किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 है तो वह धनराशि को ज्ञात कीजिए। रेट हमारा दिया है 20% और टाइम दिया है 2 साल के लिए। रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 और समय जो है सो 2 साल के लिए है तो ये जो 5 है इसका हम स्क्वायर लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 के रेशियो में ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और 25 पे जो है सो 20% की दर से यानी कि 1/5 की दर से जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और 5 पे 20% से यानी 1/5 से हो जाएगा 1 और 2 साल के लिए है तो यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1। अब ये दोनों जो हो गया ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा 11 रेशियो में। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा 10 के रेशियो में और सिंपल इंटरेस्ट और माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 के रेशियो में।
और इस दोनों में बोल रहा है कि बीच का अंतर 80 है SI/CI का, तो 1 बराबर में 80 हो गया। तो धनराशि को ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल हो जाएगा 80 और गुने का हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 2000 और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 को। सुंदर महेश को 10% वार्षिक ब्याज दर पे 6000 की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल के लिए। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे रेट को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से 10। प्रिंसिपल हो जाएगा 10, अमाउंट हो जाएगा 11। समय जो है 2 साल के लिए है, यहाँ पे हो जाएगा 10 से 11। टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 100, अमाउंट हो जाएगा 121। 100 रेशियो जो है 6000 के बराबर में है। 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 60 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 60 गुने 121। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 7260 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3,90,625 की राशि 8% वार्षिक दर पर कितने समय में 4,56,976 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो रेट हमारा दिया है 8% और समय हमको निकालना है, और ब्याज जो है सो अर्धवार्षिक से दे रहा है, यानी कि 6 माही करके दे रहा है। 6 माही करके दे रहा है, तो रेट हो जाएगा हमारा 8 गुने 6/12। तो रेट हो जाएगा हमारा 4%। और समय यदि हम ऑप्शन से 2 वर्ष के लिए लेते हैं, 2 वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा 30 महीना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 30 महीना नहीं होगा, 24 महीना हो जाएगा, चूँकि 2 वर्ष के लिए तो 24 महीना हो जाएगा। 24 6 माही करके देगा, तो ब्याज जो है 24 महीना में कितने बार में देगा, 6 माह करके। ये जो है सो ब्याज 4 बार में देगा। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हम इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो 4/100, 1 हो जाएगा 25। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 26 के रेशियो में। और ब्याज जो है तो 4 बार में दे रहा है, तो हम 4 बार लेंगे, 25 से 26, 25 से 26, फिर हो जाएगा 25 से 26। टोटल प्रिंसिपल जो हो गया हमारा वो हो गया 3,90,625। और टोटल अमाउंट जो हो गया हमारा 4,56,976। तो ऑप्शन से हम 2 वर्ष के लिए लिए और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1,60,000 पे 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कीजिए। तो रेट दिया हमारा 10%, समय दिया है 2 साल के लिए, और ब्याज जो है सो अर्धवार्षिक दे है। ब्याज जो अर्धवार्षिक दे है, तो 2 साल में 6 महीने करके ये 4 बार में ब्याज देगा। और रेट हो जाएगा हमारा 5%। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/100, 1 हो जाएगा 20। प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 21। और ब्याज जो है सो 4 बार में दे रहा है, 2 साल में हो जाएगा 24 मंथ, और 6 माही करके दे है। तो ब्याज जो है 4 बार में देगा, यानी और रेट हो गया हमारा 5%, 6/12। तो ये हो जाएगा 5%। 4 बार में दे रहा है, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे, 20 से 21, 20 से 21। तो प्रिंसिपल हो जाएगा टोटल हमारा 1,60,000 और अमाउंट हो जाएगा 1,94,481। ये हमारा अमाउंट हो गया। और 1,60,000 प्रिंसिपल जो है सो 1,60,000 के बराबर में है।
तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा एक, अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 1 × 194,481 और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट दिया है 1,94,441 और प्रिंसिपल है 1,60,000। इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 34,481। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 1,025 उधार लेता है जिस पे भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि उस पे 5% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो रेट दिया है 5% और किस्त जो दे रहा है, इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो 2 बार में वार्षिक दे रहा है, यानी कि सालाना दे रहा है। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 1/20 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 से 21 और किस्त जो है सो 2 बार में दे रहा है, तो हम अमाउंट को जो है सो इक्वल करेंगे। यहाँ पे 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 20 बटे हो जाएगा 400 और 21 बटे हो जाएगा 441। अमाउंट को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 21 से और यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 420 400 441 और 441 और प्रिंसिपल टोटल हो गया हमारा 820 और यहाँ पे अमाउंट हो गया ये टोटल, और ये जो हो गया 441 ये हो गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहला किस्त और ये हो गया हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि हो रहा है दूसरा किस्त। तो 820 जो है सो 1,025 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1.25 और प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो प्रत्येक किस्त, पहला किस्त हो जाएगा हमारा 441, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1.25 को हम 441 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो रहा है हमारा 551.25। तो ये हो गया हमारा पहला किस्त और ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो 35,000 की राशि पे 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कीजिए। तो रेट हो जाएगा हमारा 6% और समय दिया है 2 साल के लिए और ब्याज जो है सो 6 माही करके दे है। ब्याज जो है सो 6 माही करके दे रहा है, तो 2 वर्ष हो गया हमारा 24 मंथ और 6 माही करके देगा, तो ये कितने बार में ब्याज देगा? ये ब्याज देगा 4 बार में, 4 बार में ब्याज देगा और रेट हो जाएगा हमारा 6 × 6/12, तो रेट हो जाएगा हमारा 3% और रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3/100। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 100 और अमाउंट हो जाएगा 103 और ब्याज जो है सो 4 बार में दे रहा है, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे। 100 से 103, 100 से 103, फिर 100 से 103। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 100,000,000 और अमाउंट हो जाएगा हमारा 1125,50881। अब ये जो प्रिंसिपल है ये 35,000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 0.00035 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 39,392.80835। ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसमें से हम प्रिंसिपल जो कि है 35,000 इसको माइनस करेंगे जो कि हो रहा है हमारा 4392.80 या फिर हो जाएगा 4393। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, सॉरी 4 नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, 4393।
तो सॉल्व करते हैं। एक धनराशि पे जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रम से 300 और 250 है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रति वर्ष ब्याज दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमारा 250 दिया है और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सो 300 दिया है। और इसको हम फार्मूले से करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला इसका होता है सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट बटे हो जाएगा 1 ईयर इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट गुने 100। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बटे हो जाएगा 1 साल के साधारण ब्याज और गुने का हो जाएगा 100। ये होता है हमारा रेट निकालने का फॉर्मूला। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, ये हो जाएगा 50 और 2 साल का साधारण ब्याज 250 है तो 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 125 और गुने का हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो रेट हो गया हमारा 40% और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14,375 की राशि जब वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि आर प्रतिशत ब्याज पर निवेश की जाती है तो वो 2 वर्ष में इतना हो जाती है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो 14,375 की राशि जो है सो 2 वर्ष में 16,767 हो जाती है। और इसमें बोल रहा है कि रेट निकालने के लिए तो इतना से इतना राशि हो गया, इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे 14,375 का और फिर स्क्वायर रूट लेंगे 16,767 का। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो रहा है लगभग 199.89 और ये हो रहा है लगभग 129.48। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9.59। इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9.59। अब इस दोनों का डिफरेंस बटे हो जाएगा प्रिंसिपल 119.89। रेट निकाल रहे हैं इनटू का हो जाएगा 100 तो यहाँ पे हो जाएगा 95.9 और 119.89। तो ये हो रहा है लगभग 7.998 के अप्रॉक्स, या फिर इसको हम 8% मान सकते हैं। तो रेट हो गया 8%। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्ष में ब्याज 400 और 420 था। तो राशि क्या है, तो इंटरेस्ट जो है सो 400 से 420 हो रहा है। 400 से 420 2 वर्षों में हो रहा है। डिफरेंस हो रहा है 20 का। पहले हम रेट निकालेंगे तो रेट हो जाएगा डिफरेंस बटे इंटरेस्ट इंटू का 100। तो रेट हो गया हमारा 5%। अब प्रिंसिपल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पहले साल का ब्याज इंटू का हो जाएगा 100 और बटे का हो जाएगा रेट। तो पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज है 400 गुने का 100 बटा रेट है 5%। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100। तो ये 100 चले गया ऊपर और 5 आ गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40 हो गया 80। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 8,000। तो राशि क्या है, राशि हमारा 8,000 है और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 5,50,000 की राशि 7% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रेट हमारा दिया है 7% से, समय दिया है 2 साल के लिए
और प्रिंसिपल दिया है 5,50,000 का। तो हम रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 7/100 हो जाएगा। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 100 से 107। समय जो है सो 2 साल के लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में 100 से 160। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 10,000 और अमाउंट हो जाएगा हमारा 11449। 10,000 जो है वो 5,50,000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 55 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 449 इंटू का हो जाएगा 55। अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 629695। ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे जो कि है 5,50,000 का। अमाउंट हो तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 79,695। इतना हो गया हमारा इंटरेस्ट और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को। 5,000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पे 3 वर्षों के लिए जमा की गई। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर कितना होगा? तो रेट हमारा दिया 10% और टाइम दिया है 3 साल और 2 साल के बीच का अंतर बोल रहा है कि कितना होगा। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 10/100, ये हो जाएगा 1/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 10 से 11। यहाँ पे हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। 100 रेशियो जो है सो 5,000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 50। अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 50 गुने 121। अमाउंट हो जाएगा हमारा 6050 और इंटरेस्ट हो जाएगा 6050 में से हम 5,000 को माइनस करेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 1,050। ये हो जाएगा 2 साल का ब्याज। तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो फिर 100 गुने 10 और 121 गुने का हो जाएगा 11। यहाँ पे हो जाएगा 1,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1331। ये 5,000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 5। अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 6655। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो माइनस प्रिंसिपल करेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा है 5,000, तो यहाँ पे हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1655। ये हो जाएगा 3 साल का ब्याज और डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,050 और ये हो गया हमारा 1655। इस दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है 1655 माइनस 1050 605। ये हमारा ब्याज हो रहा है, दोनों के ब्याज का अंतर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो SSC CHSL 2022 टायर 1 में जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने बारी बारी से सॉल्व कर दिया है।